अनंत ज्ञान टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं राजेश और आज हम कोटलहट में जानेंगे मतदाताओं की राय। आपका नाम? मेरा नाम गौरी शंकर है। गौरी शंकर जी, उपचुनाव हो रहा है, तो इस उपचुनाव में कौन से मुद्दे हैं और किन मुद्दों के ऊपर जो है इसमें ज़्यादा माहौल बना हुआ? पहले तो पानी की समस्या, कुछ लोगों को रास्ते नहीं हैं, कुछ लोग वैसे भी परेशान हैं, दवाई दारू के लिए भी परेशान होते हैं। और एक मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि मध्यावधि चुनाव किसी को पसंद नहीं है और लोग ये कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती हमारे के ऊपर ये बोझ ठोका गया है। अब इसका जवाब हम जो हैं वो सही तरीके से देंगे और किसी को बताएंगे नहीं कि क्या हुआ। ये 4 तारीख को ही इसका पता लगेगा। अभी आप ये नहीं कहेंगे कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जवाब 4 तारीख को जनता का सामने होगा। तो कौन से मुद्दे, नाराज़गी क्या है? नाराज़गी ये है कि बंदा जो है वो 5 साल के लिए जो चुना गया वो बीच में से क्यों भागा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसी मुद्दे के ऊपर आज लोग ये भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जब उसका फ़ोन आता है कि 1 तारीख होने दो, उसके बाद हम आपको देखेंगे। और इसकी दहशत में भी लोग ये कह रहे हैं कि ये 1 तारीख के बाद पता नहीं क्या करेगा। और इसी दहशत से भी लोग इससे खफा हो गए हैं और एक तरफा चुनाव करने जा रहे हैं। ये चुनाव जो है ये जिसको आप कह रहे हैं उपचुनाव है, लेकिन मुख्य चुनाव जो है लोकसभा का है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी कोई मुद्दे हैं, कोई लोगों की यहाँ पे कोई क्या धारणा है? लोकसभा का जो चुनाव है, ये चुनाव तो वैसे लोग इसको ज़्यादा लाइट नहीं ले रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि 10 साल से जो है या 15 साल से जब लगातार ये बीजेपी की सरकार आ रही है और ये देख रहे हैं कि इन्होंने हमें जो है वो कुछ भी आज दिन तक नहीं दिया है। इनकी एमपी निधि का कोई भी पैसा जो है वो हमें नहीं प्राप्त हुआ। तो ये किसका चुनाव है? विकास का मामला ही है या बेरोजगारी और कुछ और भी मामले भी? बेरोजगारी का मामला तो सबसे ज़्यादा है और जो है वो झूठे वादे और झूठी बातों के ऊपर लोग अब विश्वास नहीं करेंगे। और वो यही कहते हैं कि हमें तो नौकरी चाहिए, हमें मोदी नहीं चाहिए, हमें जो है वो केवल अपने बच्चों को पालने के लिए जो है वो रोजगार जब तक नहीं मिलेगा। तो देखिए गौरव, वो इतना उन्होंने धर्म के लिए इतना कुछ किया है, जैसे आपने भी देखिए भगवा पहन रखा है, तो क्या किसी न किसी उसमें उनको वो एज नहीं जाएगा? भगवा जो है वो कोई विशेष रूप नहीं है कि वो केवल एक पार्टी का है। भगवा कोई भी डाल सकता है। ये भगवान नारायण का स्वरूप है और उसकी कदर करना हर आदमी का कर्तव्य है, बनता है। लेकिन यदि ये कहें कि हम भगवे वाले हैं और आप भगवे वाले नहीं हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। और इसलिए धर्म के ऊपर ये वोट नहीं, केवल वोट होनी चाहिए कि आम पब्लिक जो है वो क्या चाहती है। उनको रोजगार चाहिए। नहीं, उन्होंने राम मंदिर का निर्माण का, देखिए राम मंदिर निर्माण भी हो गया, तो क्या उसका भी असर नहीं होगा? राम मंदिर के निर्माण की बात यह है कि शंकराचार्य जी ने 500 साल पुराने से केस चलाया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, उसके बाद ये राम मंदिर बना है। ये जो पार्टी ने है, इसने अपना एक मुद्दा बना लिया कि उससे वोट बटोरे जा सकते हैं, लेकिन पब्लिक अब समझ गई है कि ये सब झूठ है और ये निर्णय जो है वो कोर्ट का फैसला है, ना कि इनका फैसला है। तो ये थे हमारे गौरी शंकर जी, और इन्होंने जो कहा कि केंद्र के खिलाफ भी नाराज़गी है और यहाँ पे जो पूर्व विधायक थे उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी है। तो इन्होंने जो अपना मत जाहिर किया है वो एक किस्म से आप समझ ही गए होंगे। बुजुर्ग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अभी चुनाव हो रहा है, यहाँ उपचुनाव हो रहा है, आपको मालूम है क्यों हो रहा है? क्या कारण है? समस्या है रास्ता रास्ते की समस्या है। नहीं, चुनाव क्यों हो रहा है? चुनाव हुआ है तो दे दिया। नहीं, जो यहाँ पहले विधायक थे, आज पहला ये इधर से बीजेपी रैली वो कितना सारा काम। तो अभी आप किसको समर्थन कर रहे हैं? कांग्रेस है। कांग्रेस के कौन कैंडिडेट है? शर्मा। उसके सपोर्ट कर रहे हैं आप? हाँ जी। क्या कारण है? कारण क्या है? कारण है